जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। और हाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो आज इस वीडियो में आपका पूरा डिटेल में डाउट क्लियर कर देंगे। इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जो भी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग को एग्जाम में छूटेगा नहीं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, किसी का भी अंतर लिखने के लिए आता है तो उत्तर लिख कर एक लाइन जरूर लिखिएगा कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ पर जो दिया रहेगा उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, लेकिन ये बात लास्ट में शुरू में जरूर लिखिएगा कि निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद ऐसे डब्बा बना लीजिएगा और उत्तल लेंस है तो इसमें उत्तल लेंस लिखिएगा, यहाँ पर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस इसमें लिख दीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है जो, ठीक ना, वो आपका बहुत ही अच्छा मार्क देगा। तो चलिए, इसमें हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझ रहे हैं। आज के बाद इसका उत्तल लेंस और अवतल लेंस का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला अंतर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। पहला अंतर क्या कह रहा है? पहला अंतर यही कह रहा है कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी उत्तल लेंस जो होता है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए, उत्तल लेंस का फिगर ऐसे ही बनेगा। उत्तल लेंस का फिगर ऐसे ही बनता है, ऐसे उत्तल लेंस का फिगर ऐसे बनता है, ठीक। और यहाँ पर कह रहा है यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना रहे हैं अवतल लेंस के। देखिए, अवतल लेंस इस तरह से बनता है। यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए देखिए, ये अवतल लेंस हो गया हमारा। क्या हो गया? अवतल लेंस, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर यही कह रहा है ना कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जो ये अवतल लेंस है, देखिए किनार पर देखिएगा ना तो पतला है, किनार पर क्या है? पतला है, लेकिन बीच में क्या है? मोटा है। इसीलिए पहला अंतर कह रहा है कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये बीच में मोटा है होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? यह किनारों की अपेक्षा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा नहीं होता, क्या होता है? पतला। ऐसे भी दिखाई दे रहा है, किनारा पर ही मोटा है और बीच में क्या है? पतला होता है। आई होप कि आप लोग को पहला अंतर समझ में आया होगा। फिर एक बार बोल रहे हैं, यह अवतल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है। यह उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस जो होता है बीच में क्या होता है? पतला होता है। चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा दूसरा लिखा है, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब पर वीडियो बना चुके हैं। यदि नहीं देखे तो जाकर उसमें जरूर देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। बस यहाँ पर खाली याद रखिएगा तो उत्तल लेंस जो होता है ना, लेंस का देखिए दर्पण में और लेंस में अंतर होता है। दर्पण में जो जो काम लिखवाए थे ना, करवाए हैं, समझाए हैं, उसका ठीक इसमें उल्टा होता है। उसमें ये भी बताए थे कि यहाँ पर उत्तल दर्पण था ना, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे? उत्तल लेंस है, तो लेंस लग जाएगा ना, तो उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में, दर्पण जब पढ़ाते हैं तो अवतल दर्पण में लिखवाए थे बात कि वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे अवतल लेंस में ना, अवतल लेंस में ध्यान देंगे तो अवतल लेंस में हम क्या लिखवाए? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दर्पण जब हम पढ़ाए थे आप लोग को तो उसमें लिखवाए थे अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो बात को याद रखिएगा। क्या लिखिएगा इसमें? उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा ध्यान दीजिए, इसका फोकस जो होता है ना, वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। फोकस क्या होता है इसका? वास्तविक होता है। और इसका फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसका फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें लिखिए इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एक बार ना बहुत बार प्रश्न पूछा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, तो आंसर चुपचाप लगाइएगा, धनात्मक होता है। अवतल लेंस का बात करें, अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। ये बात याद रखिएगा, जिस लेंस हो चाहे दर्पण हो, जिसका फोकस दूरी अगर धनात्मक होगा
तो उसका क्षमता भी धनात्मक होगा। ठीक, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो क्षमता भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसका फोकस दूरी ऋणात्मक लिखे हैं ना, तो इसका क्षमता भी क्या लिखे हैं, ऋणात्मक होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आंसर मारिएगा धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसमें हम जानबूझ के छोड़ दिए हैं क्योंकि बोर्ड छोटा था, नहीं लिखे, अब मुंह से ही बोल दिए, समझ रहे हैं। जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर मारिएगा अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी लेंस होता है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।